हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए पिछले 5 वर्षों का जीके जीएस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही यदि आप पिछले 5 वर्षों का पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए आपको 40 से 50% बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा आपके पेपर में 2025 में। तो यदि आपका सपना ऐसा थे कि सर्दी में एक वर्दी लेना है तो भाई आपको अभी से एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 39,481 वैकेंसी है। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है? 53 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुका है। और आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन आएंगे। और टाइम कितना मिलता है? केवल 1 ही घंटा मिलता है, उसमें भी माइनस मार्किंग भी रहता है 0.25 का। और सिलेबस इसका क्या रहता है? 20 क्वेश्चन आपका जीके का रहता है, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ केवल अरिथमेटिक, और 20 क्वेश्चन या हिंदी का दीजिए या इंग्लिश का दीजिए। टोटल आपका 80 क्वेश्चन 1 घंटा का समय मिलेगा। आप समझ सकते हैं केवल 1 ही घंटा में 80 क्वेश्चन। सवाल का लेवल किस तरह से रहेगा आप समझ सकते हैं। तो भाई आपको कम से कम 3 महीने पहले से तैयारी करना जरूरी है, और आज से तैयारी करना है, क्योंकि देखिए नवंबर महीना चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसका महीना कन्फर्म होने वाला एग्जाम। तो बिल्कुल, तो आज की सेशन में साथ हम लोग 27 फरवरी जो आपका 2024 में, यानी 20 फरवरी से लेकर पूरे 30 मार्च के बीच में आपका पूरे 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। 2024 की बात बोल रहे हैं। तो हम आज की सेशन में साथ शिफ्ट तीसरा प्लस शिफ्ट चौथा का पेपर जीके हिंदी के क्वेश्चन करने वाले, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप एनालिसिस जरूर करिएगा किस तरह हमें पिछले पेपरों में सवाल मिले थे और इस बार कैसे मिलेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे साथ ही। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 60 नंबर का ये लाइव टेस्ट चलेगा आपके बीच, और आपका कितना स्कोर आएगा ये जरूर बताइएगा। यदि आप जीडी एग्जाम की तैयारी करें तो साथ ही आप जरूर स्कोर लास्ट में बताएंगे। और डेली क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है, दोपहर में 12:30 और शाम को 6 बजे। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे साथ इंपॉर्टेंट जो नोटिस या कोई भी नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे हम सबसे पहले डालते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एनालिसिस प्लस मॉक टेस्ट वाले सारे सवाल है, प्लस आपका ये ओरिजिनल सवाल भी है, याद रखिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया। डैश सरकार द्वारा निर्मित बंद पत्र की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है? तो साथी, जो सरकार द्वारा निर्मित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाती है वो आपका खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? जो साथियों पोंगल त्यौहार होता है ना, ये याद रखिएगा जल्लीकट्टू से संबंधित है। तो यहां से सी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका थर्ड। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो साथी, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? तो याद रखिए बिंदुसार था। ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा था हमसे 2024 के पेपर में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो साथी, सबसे पहले बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या होता है? अमार सोनार बांग्ला होता है। तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय गान है साथियों जनगण मन, ये साथियों किसने लिखा था? ये सवाल आप सभी से होमवर्क के पूछना चाहेंगे। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना अपना स्कोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो साथी बास्केटबॉल का खेल मैदान होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्त कोर्ट में होता है ना। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्या पूछा था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बताइए साथी, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भाई याद रखिए पुदुचेरी का है। तो यहां से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो साथी, ये भाग जो आपका 20 है ना, ये आपका संविधान के संशोधन से है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है। भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? जो भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बताइए साथियों, किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? योजना की आयोग के स्थान पे कौन इस समय ले लिया है? नीति आयोग ले लिया 2015 में। तो साथ ही याद रखिए 1950 में। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10। एक डैश डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारियों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। बताइए साथियों, एक कौन सरकार जो कि संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर क्या करती है? शासन करती है। ये साथी लोकतंत्र सरकार करती है ना। तो यहाँ से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से है? जो साथी पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री जी हैं, इनका संबंध याद रखिए आप लोग कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको याद भी करते चलेंगे। यदि आपके टारगेट है भाई तो देखिए 3 महीने से भी तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन लेना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब TCS कंपनी कोई भी एग्जाम कराती है और सवाल का लेवल भाई 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप तो देखिए 8 से 9 क्वेश्चन एकदम आसानी से करेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो भाई वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सभी झूठा दिलासा नहीं दूंगा। केवल यहाँ पे सिलेक्शन की बातें होगी साथियों हम लोग का डेली क्लास में, और केवल साथियों पढ़ाई से ही मतलब है, इसलिए हम आपको देखते हैं डेली का डेली SSC GD एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देते चलता हूँ भाई। दोपहर के 12:30 बजे या 3 बजे कभी भी दे देता हूँ। आपको डेली नोटिफिकेशन ऑन करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है भाई, यदि आपका टारगेट है तो भाई। देखिए क्योंकि लास्ट में हमें 10,000 भाइयों के साथ बिल्कुल अच्छे से क्यूज करना है, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो नमो शेतकारी महासम्मान योजना मेरे भाई याद रखो महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? बथुकम्मा का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए तेलंगाना राज्य से है। यहाँ से भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। जवारा नृत्य ये किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य सबसे अधिक स्टैटिक जीके ही कवर करेगा? तो जवारा नृत्य साथी ये मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? आपके पेपर में SSC सवाल मान लीजिए 2024 में आपका पेपर कराएगा, फरवरी के महीने में 2025 में होगा, तो साथ ही देखिएगा 2025 में एग्जाम करेंगे, सबसे अधिक 2024 का लास्ट जनवरी फरवरी से आपका करंट अफेयर का सवाल उठाएगा, याद रखना भाई। तो लेबनान ने जीता साथी, यानी भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर साथ इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता था। इस तरह से बी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? तो राजस्थान के जो नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा है, इनकी साथियों जो मूर्ति का अनावरण किया गया था उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था। चलिए वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब कौन है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, वर्तमान के उपराष्ट्रपति साहब कौन है? राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी दोस्त। देखिए भारतीय बैंकिंग में संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है, यानी CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में बताना है। पद होता है एक प्रकार का। तो साथ ही याद रखिए कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कैश होता है रिजर्व रेशियो होता है ना भाई, ये होता है CRR का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे भाई? आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो खुदा बख्श थे साथी। ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? भाई द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी थी या किसने लिखी है? तो दोस्त ये भगवती चरण वोहरा ने लिखा है। ऑप्शन देखिए सी क्या और आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत
दिया गया है। तो वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का इसका अधिकार साथियों याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 आपका डी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। अब देखिए दोस्तों, जो हम देखिए इंग्लिश का या हिंदी के क्वेश्चन करेंगे ना भाई, हम आपको बता दें कि जो इसमें हम लोग एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से देखिए जिस पैटर्न में जिस टॉपिक से आपका एमटीएस में इंग्लिश क्वेश्चन पूछे थे, बिल्कुल साथियों जैसे वो इंग्लिश था ना, बिल्कुल सेम यही हिंदी रहेगा, बिल्कुल सेम साथियों हम आपको बता दे रहे भाई। जो टॉपिक आप इंग्लिश पढ़े बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है भाई हिंदी। जो पर्यायवाची शब्द, जो विलोम शब्द है, जो कि जैसे उसमें इनकरेक्टली रहता, मिस स्पेल रहता, तो इसमें साथियों अशुद्ध है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरा है, मतलब लास्ट में क्लोज टेस्ट भी है, बिल्कुल सेम है भाई। और तो आप पेपर में आप जानते हैं या हिंदी करेंगे या इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं भाई, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। किरण का पर्यायवाची बताइए क्या क्या हो सकता है किरण का पर्यायवाची? तो रश्मि भाई होगा। रश्मि किसी के नाम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। जैसे उसमें इंग्लिश में क्या आता था, अंडरलाइन वर्ड का क्या बताइए, एंटोनी बताइए। तो इसी तरह से तो बिल्कुल हिंदी में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कि पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो केवल जो अंडरलाइन है वो देखिए। तुच्छ का, तुच्छ यानी क्या हो जाएगा साथियों आपका विलोम शब्द महान हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भाई जैसे इंग्लिश में आता था ना अंडरलाइन के लिए आप क्या क्या कीजिए, सही बताइए। बिल्कुल क्या हो जाएगा, तुझे समझ नहीं आया है न, तुझे समझ होता है कि समझ होता है? तो सजी समझ, देखिए डी ऑप्शन दिया है ना, समझ कैसे लिखा था, समझ। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए आपके पेपर का सवाल है भाई, आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर में एसएससी ने पूछा था जीडी के पेपर में। दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द गया थी। सार्थक शब्द कौन हो जाएगा इसलिए, देखिए इनमें से सार्थक जो सबसे अलग दिख रहा है मोबाइल है मेरे भाई, मोबाइल सार्थक शब्द है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे अधिक भाई देखिए इसी तरह आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है यार। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकी। मापी नहीं जा की मतलब क्या होता है, परिमेय होता है अपरिमेय। जैसे कि मापी नहीं जा सकती, मापी नहीं जा सकती तो अपरिमेय हो जाएगा भाई। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मृतक के घर वाले वही मौजूद थे। भाई मृतक होता है कि मृतक होता है, बताइए आप लोग। मृतक होता है ना, तो सही वर्तनी कौन हो जाएगा, देखिए मृतक मृतक, डी ऑप्शन इसका। 26 क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए लाइब्रेरी जो साथ ही निरर्थक रहेगा बिल्कुल सेम हो जाता है। जिससे फिताब होगा ना तो फिताब ही हो जाएगा। लाइब्रेरी से साथियों फिताब लेकर दीजिए। वैसे तो शुद्ध देखेंगे तो लाइब्रेरी से किताब ला कर दीजिए, लेकिन साथियों निरर्थक शब्द पूछा है तो फिताब ही होगा भाई, याद रहे। वैसे तो वर्तनी शुद्ध क्या हो, लाइब्रेरी से किताब ला कर दीजिए ऐसे होता है ना, लेकिन साथियों निरर्थक का फिताब ही होगा, याद रखिए आप लोग। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए सार्थक शब्द है ये, स्त्री जो कविता लिखती है। तो स्त्री जो कविता लिखती है उसको क्या बोलते हैं, कवित्री बोलते हैं भाई, कवित्री बोलते हैं। शुद्ध वर्तनी पूछता है ना कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, कवित्री होता है भाई। सी ऑप्शन देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए ये सवाल बार बार पूछता है पेपर में। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भारी वस्तु पानी में तैरती है। तो सिंपल आपको तैरती का बताना है विलोम शब्द। तैरती यानी साथियों क्या हो जाएगा, डूबती भाई हो जाएगा। तैर रही है तो डूब जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। हिम मतलब साथी बर्फ होता है। पर्यायवाची ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथी ये आपका 27 फरवरी 2024 का 3rd प्लस 4th शिफ्ट का जीके प्लस हिंदी की जो
40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन था वो हमने कराया। 10 क्वेश्चन साथी थोड़ा सा उठ पटांग थे, जो कि इसमें बहुत पुराने पुराने सवाल थे, इसलिए मैंने नहीं कराया भाई। तो कल साथी देखिए एक दिन में आपका 4 शिफ्ट का पेपर होगा, तो यानी हम कल 28 फरवरी का आपका हो सकता है कि चारों शिफ्टों का करा दें। तो एक बार आप जरूर बताइए कि आपको मैथ भी रीजनिंग चाहिए, एक बार जरूर बताइए दोस्त। आपका फीडबैक ही साथी हमें मोटिवेट करेगा, और एक आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करेगा। आपको डेली का डेली क्लास शाम को 6 बजे जीडी की प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, ये बात याद रखना है। आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है यदि आप जीडी एग्जाम 2025 के एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी करने वाले हैं साथी, तो आपको बिल्कुल अभी से लगना पड़ेगा। अब सोचेंगे कि अगले साल तैयारी करेंगे या नवंबर दिसंबर, भाई कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीना तो बाकी है भाई, आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा लेकिन से तो जरूर पढ़िए भाई, रुकिए नहीं। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी अच्छा सेशन लगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा आपके 30 स्कोर में से कितना स्कोर बना। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों। कोई भी डाउट हो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के बारे में तो आप जरूर हमसे पूछिए। क्या आपने फॉर्म फिलअप किया, एक बार इसको भी क्लियर कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो चुका है, 14 ही लास्ट डेट था साथियों। एसएससी ने कई बार इसका नोटिस दिया कि यदि आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो इसका हम नोटिस नहीं बढ़ाएंगे, इसका एग्जाम जो आपका फॉर्म फिलअप था हम नहीं बढ़ाएंगे। तो वैसा हुआ नहीं बढ़ाया, लेकिन इसका वैकेंसी बढ़ सकती है भाई, क्योंकि नोटिस आया कि इसका वैकेंसी बढ़ेगी, जो नहीं भरा उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो आप जिसने भरा भाई बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप समझ सकते हैं 2024 का इस समय फिजिकल और अपना फाइनल दिए होंगे, अभी काफ़ी वेट कर होंगे, वो फार्म भरे होंगे, जो किसी कारणवश नहीं हुए वो भी अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि सपना होता भाई वर्दी सबका। तो देखिए सपना मेरा भी है साथी एक वर्दी, तो बिल्कुल साथ में तैयारी करेंगे। ओके चलिए, तो मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।